नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज फिर एक बार सेक्टर 12 लघु सचिवालय के पास हम मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम महिलाएं और पुरुष युवा सभी वर्ग के लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तंबू ताना हुआ है, लगातार यहाँ कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और धरना दिया जाता है। किस लिए धरना दिया जा रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सूचना निकल के आ रही है कि आज से 9 महीना पहले 11 साल की बच्ची की कहीं ना कहीं निर्मम बलात्कार किया गया था और हत्या भी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिला, न कोई कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार जिस तरह से आप देखें कि तमाम यहाँ पे सभी वर्ग के लोग और यहाँ तक कि जो भी समर्थक है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मांग है, किन किन मांगों को लेकर आज सेक्टर 12 लघु सचिवालय के पास यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए एक बार जानने की कोशिश करते हैं, आइए। सर किस लिए आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या आपकी मांग है? तो 11 साल की गुड़िया है आज़ाद नगर झुग्गी की, 9 महीने हो गए, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जो है वहाँ के लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को परेशान कर रही है। नगर निगम ने अब तक वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं करी, क्योंकि वो लड़की शौचालय करने के लिए बाहर गई थी, जिसकी वजह से उसका बलात्कार हुआ। तो हमारी सरकार से मांग है कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, आज तक आप शौचालय भी नहीं बना पाए, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं। गुड़िया के साथ इतनी दरिंदगी हुई, इतनी बड़ी, और आज तक जो आरोपी उन्हें पकड़ने की बजाय उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, और जो समाज सेवी उनका साथ देते हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं। तो हमारी मांग है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो जी बार बार आपको देखा गया कि आप पूर्वांचल के लोगों को या किसी भी जो गरीब है, मजदूर, उनके लेकर तमाम हर फरीदाबाद की जनता की आप आवाज़ उठाते हैं, लेकिन प्रशासन आप पर ही हावी हो जाती है। क्या आपकी आवाज़ को दबाया जाता है? क्या ऐसा है कि आज भी ये अंग्रेजों आज भी अंग्रेजों का कानून लागू कर रहे हैं। ये जो लोग आवाज़ उठाते हैं उन्हें डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज ये आवाज़ केवल एक परिवार की आवाज़ नहीं है, पूरे फरीदाबाद की आवाज़ है। हर राजनीतिक दल, हर सामाजिक संगठन, हर आदमी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है, और जो ये डराने का काम कर रहे हैं, FIR दर्ज कर रहे हैं, उनसे हम लोग डरने वाले नहीं, और आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और मजबूत तरीके से करेंगे। पुलिस कमिश्नर विकास मरोहर लगातार कहते हैं कि अपराध को खत्म किया जाएगा, अपराधियों को धरपकड़ करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं, लगातार अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन ऐसे अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जो ऐसा अपराध जो करते हैं, जो समाज को गंदा करते हैं, उनके लिए क्या कमिश्नर साहब को कुछ कदम उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? जैसे ये तो सरकार के ऊपर है। हरियाणा सरकार ने जो पुलिस की ड्यूटी लगा रखी है, या तो रोड के गड्ढे भरने में लगा रखी है, या पोस्टर फाड़ने में लगा। गड्ढे भी तो नहीं भरे जा रहे सर, मैं वही बता रहा हूँ, या पोस्टर फाड़ने में, या जो सामाजिक लोग हैं जो पीड़ित परिवार के लिए मदद में आ गए थे, उन पर मुकदमा दर्ज करने में लगा रखे हैं। तो पुलिस को डाइवर्ट कर रखा है इन्होंने। हमारी मांग है कि सरकार पुलिस की ड्यूटी अपराधियों को पकड़ने में लगाए, और इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे सेक्टर 12 लघु सचिवालय क्या किन मुद्दों के साथ यहाँ पे बैठे, किन से मिलना है, क्या आगे की क्या रणनीति हिसाब से मिलने जा रहे हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ हैं, इनसे मिलकर देखते हैं क्या कहते हैं, क्या आश्वासन देते हैं, फिर आपके माध्यम से उनको बताएंगे। ठीक है। तो ये थे पूर्वांचल के जो पूरे अध्यक्ष रहे हैं और संतोष जी, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तमाम बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। धरने में आज बैठे हुए हैं, क्या मांग है, किस लिए आए हुए यहाँ पे? क्योंकि आप तो लगातार लोगों की आवाज़ उठाते हैं। देखो, धरने में जो आज बैठने का उद्देश्य यही है, और ये धरना पिछले 9 महीने से चल रहा है। इसमें प्रोटेस्ट भी हुए हैं, हमने ज्ञापन भी सौंपे और मांग भी करी है आप लोगों के माध्यम से, और छायाकार पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। हमारी यही एक मांग है, जो इस फरीदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, देश की बात ना करके, क्योंकि फरीदाबाद में हम रह रहे हैं, अपने फरीदाबाद की न्याय व्यवस्था की बात करेंगे। 9 महीने के अंदर एक बेचारी अपनी एक बच्ची की हत्या होती है अगवा करके, और उसकी लाश काफ़ी दिन बाद मिलती है, जिसको 9 महीने से हम डिमांड करते आए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि जिन हत्यारों ने उसकी निर्मम हत्या करी है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उन्हें ढूंढ के निकाला जाए, जनता के आगे ओपन किया जाए, ताकि एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट हो कि अगर किसी की महिला या बच्ची के साथ कोई ऐसी निर्मम और शर्मनाक हरकत करता है तो उसकी सज़ा ये है, एक उदाहरण पेश होता है। ये तो बात ठीक है, लेकिन बार बार फरीदाबाद में ऐसी घटनाएं होती हैं और आप लोगों को धरना देना पड़ता है, ये वजह क्या मानते हैं? यही घटना होने की वजह यही है कि 9 महीने तक अभी हत्यारों का कोई सुराग नहीं लग पाया। ये किसकी गलती मानते हैं इसमें? मैं और सभी, इसकी सरकार की गलती है। सरकार का काम है ढूंढ के निकालना, आप और मेरा काम नहीं है हत्यारों को ढूंढ के उनको निकालना। ये तो पुलिस प्रशासन के भी तो दायित्व बनता है। सरकार का काम है उन्हें सजा देना, उन्हें पकड़ना और सजा देना।
तो ये प्रशासन का दायित्व बनता है। और प्रशासन हम जो हम विपक्ष में हैं, हम सत्ता पक्ष से ही गुहार लगाएंगे या सरकार से ही गुहार लगाएंगे। तो हम सभी का काम सरकार से गुहार लगाना है। अब आम आदमी पार्टी तो सरकार में है नहीं कि हम जाके आम आदमी पार्टी से गुहार लगाएंगे। बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी से गुहार लगाएंगे, और सत्ता बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है तो सरकार से ही गुहार लगाएंगे। नहीं, अगर प्रदेश में आपकी सरकार आती है तो आपके क्या मेन थीम क्या होगा? प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो आप देखें, दिल्ली के आंकड़ों को देखें और पुराने आंकड़ों को देखें, निश्चित तौर पर उनमें आंकड़ों में कमी आई है। और हम जो ये क्राइम का यहाँ पर जो रेशियो बढ़ा है पिछले 10-15 सालों के अंदर, उस क्राइम का रेशियो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे आम आदमी पार्टी काम करती है। तो जीरो टॉलरेंस पे बात कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ हैं MP जी हैं जो कि एंटी करप्शन से, अब एंटी क्राइम से हैं। सर, आज धरने पाए हैं, गुड़िया के इंसाफ की बात हो रही है, बलात्कारियों को गिरफ्तार करने की, और जो मांग है, तो आखिर इस पर क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? इस तरीके से फरीदाबाद में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है जो, देखिए, बंदोबर की केवल फरीदाबाद ही नहीं, पूरे हरियाणा में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है वो बहुत ख़राब है। और ऐसे केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो सही मायने में जो खट्टर सरकार है वो खटारा सरकार है, और सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और सरकार को तो इवन जो है ना, मैं तो कहता हूँ बीजेपी वालों को ये भी देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री बदल भी देना चाहिए अगर उनको सरकार ढंग से चलानी है तो। और जहाँ तक गुड़िया की बात है, तो गुड़िया को 9 महीने आज हो गए, और ये एक बहुत बड़े अन्याय की बात है कि एक दलित गरीब मजदूर की जो बेटी है उसको 9 महीने से न्याय नहीं मिला। तो ये क्या है कि ये प्रदेश सरकार के लिए भी, और जो लोग थोड़े से भी सुचिता रखते हैं उन सब के लिए भी शर्मनाक है कि हमारे ज़िले में एक ऐसी घटना हो गई और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मेरा कहना ये है कि जो सामाजिक संगठन है या जो भी जागरूक साथी हैं उन सबको इस मामले में तेज़ी से कार्रवाई के लिए सबको मिल के मांग करनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग अभी तय कर रहे हैं कि भाई आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और आने वाले समय में बहुत जल्दी ये लोग गिरफ्तार होंगे। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के हिसाब से फास्ट ट्रैक में इसकी कार्रवाई की मांग की गई थी, और इस पर कार्रवाई बहुत सारी घटनाओं पे हुई है। तो आखिर इस मामले को क्यों इतना लंबित क्यों किया गया? देखिए, जहाँ तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, कोर्ट में मामला तब जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जब आदमी गिरफ्तार हो जाएगा। इसमें तो क्या अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कमी कहाँ आ रही है, कहाँ नजर आ रही है? देखिए, जहाँ तक कमी की बात है, अब मैं तो क्योंकि साफ बोलने वाले व्यक्तियों में हूँ, जो SHO हल्का है, जो इलाके का जो SHO है, वो जो बदमाश हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनसे मिला हुआ है। दूसरे जरूर किसी न किसी बड़े नेता का उसके ऊपर हाथ भी है, तभी वो अब तक उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों को मतलब उजागर करना चाहिए। और ऐसे बार बार आप कह रहे हैं ना कि खट्टर साहब को यहाँ से चेंज करना चाहिए, दूसरा मुख्यमंत्री आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो न्यायिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं ढीलापन आपको नजर आ रहा है? हाँ, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है वो हरियाणा में वो बिगड़ी हुई है बहुत तेज़ी से। तो इसको सुधारने के लिए ज़रूरी है कि कोई सख्त व्यक्ति जो बहुत ही सख्त हो और जो जानता हो कि भी किस तरह से न्याय प्रणाली को चलाया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो इसके लिए जो मजबूत DGP हो प्रदेश में, उसको नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं अगर आज समाज में होता रह रहा है, समाज में क्या मैसेज देंगे कि ऐसे चीज़ों से लोग बहिष्कार करें इन लोगों को? ये कुरीतियाँ जिस तरह से फैल रही हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, वो भी 9 साल की बच्ची के साथ, तो ऐसे लोगों को कैसे उनको अलग किया जाए समाज से, ये उन पर दंडित किया जाए, आपराधिक मामलों में जल्दी उन पर कार्रवाई हो सके? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि भाई जैसे सऊदी अरब में होता है, दुबई में होता है कि भाई आपने आज अपराध किया और शाम तक आपको दंडित कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनका भी काम ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर न्याय मिल जाना चाहिए। अब कई देश में ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें देश की सरकारों ने बहुत त्वरित कार्रवाई करके कोर्ट्स ने और 1-2 महीने के अंदर न्याय किया है। तो ऐसे ही कोर्ट्स होने चाहिए कि भाई जो न्याय है वो बहुत तेज़ी से मिलना चाहिए, और अगर देरी से न्याय मिलता है तो इसका मतलब है कि वो न्याय नहीं है। यानी न्याय हमेशा तेज़ी से ही मिलना चाहिए। अभी देखने में आता है कि 20-20 साल हो गए मुकदमों को चल रहे हैं, तो ये क्या है कि ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है लोगों के साथ। कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। जी।
तो देखें किस तरह से कि तमाम लोगों का साफ कहना है कि जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय फरीदाबाद में जिस तरह से घटनाएं ऐसी लगातार हो रही हैं, न्याय के नाम पे जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन जीरो टॉलरेंस कहीं नहीं है। अपराध का ग्राफ कहीं ना कहीं फरीदाबाद में और पूरे हरियाणा में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर साफ तौर पे कहा जा कहने वाले कह रहे हैं कि